बाकी जितने काम है बहुत बढ़िया कर रहे हैं आपके, लगातार हमारे काम जारी है। अब दो चीजें आपसे जानना चाहता हूं मैं। आप लोगों ने मनीष सिसोदिया का नाम सुना है? सुना है? किसने किसने सुना है? हाथ लगा के बताओ। जो जानते हैं मनीष सिसोदिया तो हाथ लगा देना भाई। भाई इसकी फोटो खींच लेना एक बढ़िया सी। और सतेंद्र जैन को भी जानते हैं आप लोग? सब लोग जानते हैं। कौन थे मनीष सिसोदिया? कौन थे? शिक्षा मंत्री थे। और सतेंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री थे। अब दो मंत्री थे हमारे। आज से 10 महीने पहले सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया। पता क्यों डाल दिया? क्योंकि सतेंद्र जैन ने बहुत बढ़िया काम किए थे। अस्पताल बहुत बढ़िया बना दिए, इलाज फ्री कर दिया, टेस्ट फ्री कर दिए, दुनिया भर के मोहल्ला क्लिनिक बना दिए जहां पे आप लोगों की दवाई मुफ्त मिलती है। आप आज जाके देखिए, जो सरकारी स्कूल हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं, वो प्राइवेट अस्पताल से कहीं अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा ये सतेंद्र जैन बहुत बढ़िया काम कर रहा है, इसको उठा के बंद कर दो। फिर क्या हुआ? मनीष सिसोदिया को देखा कि तो स्कूल बहुत बढ़िया हो गए, बिल्डिंग बहुत बढ़िया हो गई, क्लासरूम बहुत बढ़िया हो गए, डेस्क बहुत बढ़िया हो गई, ब्लैक बोर्ड बहुत बढ़िया हो गई, प्रयोगशालाएं बहुत बढ़िया हो गई, पढ़ाई बहुत बढ़िया हो गई, रिजल्ट बहुत बढ़िया आने शुरू हो गए, पब्लिक स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी और सरकारी स्कूल बहुत बढ़िया कर दिए। तो उनको लगा दिए तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, इसको उठा के बंद करो, इन्हें अच्छा काम मत करने दो। घर में जाके गद्दे तक फाड़ दिए, जो बैठ के गद्दे होते हैं ना, कि गद्दों में छुपाते रखे पैसे। अरे 10,000 करोड़ ऐसे चिप जाएंगे क्या? दीवारें तोड़ दी, फर्नीचर तोड़ दिए, सारे बैंक के लॉकर खंगाल लिए। मनीष के गांव में जो घर है वहां रेड मार ली। मनीष के जितने रिश्तेदार हैं उन सब क्या रेड मार ली। कहीं कुछ नहीं मिला। 10,000 रुपए मिले मनीष सिसोदिया के घर पे। अब भाई 10,000 करोड़ रुपए का जिसने गबन किया हो, उसके घर पे 10,000 रुपए, कुछ बात पछती नहीं। अगर मैं 10,000 करोड़ रुपए कहीं से ले लूंगा तो कुछ नहीं करूंगा, इतना नहीं करूंगा, अपनी बीवी के लिए 2-4 डायमंड के सेट कर लूंगा, 10-20 लाख के तो ले लूंगा, वो भी कुछ नहीं मिला। ना कोई जेवर मिला, ना कोई ऑर्नामेंट मिला, ना कोई पैसे मिले। बार बार रेड करते रहे। अंत में क्या हुआ कि जब देखा कुछ नहीं मिल रहा है, और ये अरविंद केजरीवाल का रथ रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि मोदी जी आज किसी से डरते हैं सिर्फ अगर सपनों में कोई आता है उनके, तो अरविंद केजरीवाल आते हैं उनके सपनों में। क्योंकि पूरे देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी का रथ कोई रोकता है तो अरविंद केजरीवाल रोकते हैं। आप दिल्ली में देख लो, आप लोगों ने बहुत समर्थन दिया 2015 में, 67 सीट दे डाली। उसके बाद 2020 में आपने 62 सीट दे डाली। तो उनको ये पक्का हो गया कि भाई दिल्ली के लोग तो इनका पीछा छोड़ने वाले नियम के साथ हो गए। दिल्ली के लोग तो पूरी तरह अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, उसके बढ़िया काम देख के उसके साथ हैं, तो यहां हम रोक नहीं पाएंगे। फिर हम गए पंजाब में 117 में 92 सीटें मिल गई हमको। वहां सुपड़ा साहब होगा, बीजेपी की एक सीट नहीं आई, वहां भी रोक पाए हमको ये। फिर भाई गुजरात में चुनाव हुए। गुजरात तो गृह क्षेत्र है मोदी जी का, उनका अपना क्षेत्र, 15 साल वहां से चीफ मिनिस्टर रहे, गुजराती हैं। वहां की जनता ने 41 लाख वोट दिए हमको। कहां गुजरात और कहां दिल्ली? 41 लाख वोट दिए, 13% वोटिंग हमारे फेवर में हुई गुजरात में। तो हम रात को नींद आने बंद हो गई मोदी जी को। उनको लगा कि ना हम दिल्ली में रोक पा रहे हैं, ना पंजाब में रोक पा रहे हैं, ना हम गुजरात में रोक पा रहे हैं। अब आगे कहीं और जाएंगे तो वहां भी आम आदमी पार्टी बढ़ चढ़ के आएगी। ये है कि कहीं रोक नहीं पा रहे आम आदमी पार्टी को, तो इनको जेल में बंद करना शुरू करो। एक बात और बता रहा हूं, जब सतेंद्र जैन को अरेस्ट किया तो ये कहा कि देखो तुम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, तुम्हारे सारे केस खत्म कर देंगे, तुम्हारा कोई केस नहीं लगाएंगे। पता है आप लोगों को इस बात का? ये कहा सतेंद्र जैन को कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, तुम पे कोई केस नहीं लगाएंगे। यही किया मनीष सिसोदिया के साथ। मनीष को 9 घंटे बिठा के रखा वहां सीबीआई के हेडक्वार्टर में। कुछ पूछताछ नहीं, सब एक बात करते थे कि हमारे ऊपर प्रेशर है, तुम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, तुम्हारा कोई केस कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें आदेश है कि हम कुछ नहीं करेंगे। फिर
उन्होंने कहा दोनों ने कि हम तो आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, अरविंद केजरीवाल के सेनानी हैं, हम किसी हालत में तुम्हारी पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा नहीं करोगे तो लोग तुम्हें जेल में भेजते, जेल भेज दिया। जिनके खिलाफ सबूत है उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। आज से 10-15 दिन पहले आपने अखबारों में पढ़ा हुआ, टीवी में देखा होगा, कर्नाटका में एक बीजेपी का एमएलए, उसके लड़के ने 8 करोड़ रुपए रिश्वत ली अपने बाप के नाम पे, पकड़े गए पैसे, उसकी एंटीसिपेटरी बेल हो गई उस एमएलए की, बाहर से वाली उसकी जमानत हो गई, वो खुला घूम रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का है। मुकुल राय हुआ अगर एक नेता थे टीएमसी के, 100 करोड़ रुपए का गबन का उनके ऊपर वो था आरोप, सबूत थे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आज तक खुले घूम रहे, 5 साल हो गए, कोई सीबीआई नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई ईडी नहीं, कोई झांकता भी नहीं इधर की तरफ। शुभेंद्र अधिकारी था, एक बड़ा नेता था ममता बनर्जी के साथ, अभी भी टीवी में वो चल रही है वीडियो, जिसमें इतने सारे नोट, ढेर सारे नोट, वो रिश्वत ले रहे हैं और वीडियो में है वो। जब वो मार्केट में आई, पब्लिक डोमेन में आई जब वो वीडियो, तो उन्होंने क्या किया, वो बीजेपी में शामिल हो गए और उसके बाद कई साल हो गए मौज मस्ती काट रहे हैं। ना तो कोई इनकम टैक्स जाता है वहां, ना कोई सीबीआई जाती है वहां पे, ना कोई ईडी जाती है, कोई केस ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पासिंग मशीन बन गई है, इधर से डालो किसी वेस्ट को, उधर से साफ सुथरा निकलता है बिल्कुल बिना किसी केस का। हम प्रकाश जी, वॉशिंग मशीन बन गई बीजेपी, इधर से डालो किसी वेस्ट को, उधर से साफ सुथरा निकलता है एकदम दूध का धुला हुआ। नेशनल हेराल्ड केस आपको पता होगा, बहुत सारे लोग समझदार हैं। 95 करोड़ रुपए का गबन का राहुल गांधी पे आरोप है, उसके सबूत हैं। हिम्मत नहीं है मोदी जी की, हिम्मत इसलिए नहीं, दोस्ती आपस में, तू मुझे देख मैं तुझे देखूं। वो जवानों से खुले घूम रहे हैं, हमारे मंत्री जिन पे कोई इल्जाम नहीं है, कोई आरोप नहीं है, वो हमारे जेल में। तो मैं तो आपको एक संदेश देने आया हूं आज अरविंद केजरीवाल जी का। उन्होंने मुझे आपके बीच में भेजा ये कहने के लिए कि आप लोग डटे रहना ऐसे ही, जैसे हमारे साथ डटे थे 2015 में, जैसे डटे थे 2020 में, आप हमारा साथ दे देना बस। हम न झुकने वाले हैं, न टूटने वाले हैं, न रुकने वाले हैं। हम डरने वाले नहीं है इस बात से कि हमें आप पुलिस उठा के बंद कर देगी, हमें जेल में डाल दोगे, हम डरने वाले नहीं है। एक को बंद करोगे 1000 और मनीष सिसोदिया पैदा होंगे, एक स्वतंत्र जन बंद करोगे 1000 स्वतंत्र जन और निकल के आएंगे। तो मैं आपसे ये प्रार्थना करने आया हूं कि आप जिस तरह डटे रहे हो हमारे साथ, जो आपका सहयोग, जो समर्थन मिला है, आप जारी रखना। इन तानाशाही को हम देख लेंगे, और तानाशाही तो किसी की चली नहीं। रावण का अहंकार भी खत्म हो गया था एक दिन, इनका भी टाइम आएगा। जब रावण का अहंकार खत्म हो गया तो मोदी जी का अहंकार भी खत्म होगा। एक दिन ये भी इनको ही पता लग जाएगा कि अहंकार क्या होता है। बस इतनी सी प्रार्थना करने आया था आपसे मैं कि आप अपने बाकी लोगों को भी बताएं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जो काम करने वाले लोग हैं उनको रोका जा रहा है, काम बढ़िया ना होता है दिल्ली के अंदर, इसलिए जो है हमारे मंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है। लेकिन हम झुकने वाले नहीं है, हम रुकने वाले नहीं है। हमारी काम की रफ्तार ऐसे चलेगी, इतनी तेजी से चलेगी। एक और नई बात लाके जा रहा हूं आपका मैंने अंडरपास तो बढ़िया बहुत कर दिया है। अगले 10-12 दिन में ये वाली सड़क बनाने जा रहा हूं पूरी। वो जो टी पॉइंट है रामपुरे का, वहां से शुरू करके पूरी सड़क बनाते हुए अंडरपास के अंदर से जाते हुए रोहतक रोड तक पूरी बहुत बढ़िया सड़क बना रहा हूँ, टेंस कारपेटिंग की बहुत बढ़िया वाली। और जब वो सड़क बन जाएगी उसके बाद इस पर बैरियर लगा दूंगा बहुत बढ़िया आपके आरयूज में, अंडर ब्रिज पे, ताकि बड़ी गाड़ियां ना जाए इसके अंदर। ठीक है। और ये देखो सामने खड़ा है पंडे, रामपुरा ग्राम विकास समिति, इसने करवा ली पीछे लग के। ये देखो तिरंगी लाइटें यहाँ पे, अगर आप तिरंगे पहले यहाँ लगाओ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, आप लोगों ने मुझे सुना। बस आपसे ये प्रार्थना कि आप डटे रहना, आप साथ रहना, बाकी सब हम देख लेंगे, हम झुकने वाले नहीं है। फिर कह रहा हूँ आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।